हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, आज मैंने सोचा चलो गार्डन की थोड़ी बहुत जो अनइवन ग्रोथ है मानसून की वजह से इसमें इनकी कटाई छटाई कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जंगल जैसा लुक आ रहा है गार्डन में। और मेन बात ये ग्रास वीड्स उगी हुई हैं। बारिश की वजह से बहुत अनवांटेड प्लांट्स गमले में उग जाते हैं। तो अब बारिशों के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि सर्दियों के लिए प्लांट्स को कैसे तैयार करेंगे हम। तो कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो डोरमेंसी में जाते हैं, इसलिए उनकी कटाई छटाई करना ज़रूरी है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे गुलाब है, सर्दियों का प्लांट है, सर्दियों में फ्लावरिंग तभी देगा वो आपको जब आप उसकी अब से उसके लिए काम करना शुरू करोगे। तो ये देखिए, बर्ड्स तो बनना शुरू हो गई हैं, बट इसमें वैसी ग्रोथ नहीं है अभी, क्योंकि अभी इसका टाइम आएगा। तो जो ये अक्टूबर का सितंबर का टाइम होता है, ये सभी प्लांट्स की अनइवन ग्रोथ को काटना, उनकी सफाई करना और उनमें खाद देना, ये काम सबसे ज़रूरी होता है। ताकि जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे रोज है, ये अभी और तो आए नहीं हैं, पिटूनिया वगैरह वो तो सर्दियों में आएंगे नवंबर दिसंबर में। तो उनको रोज को सर्दी के लिए तैयार करना, और इसके लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है जो मैंने अभी बताए हैं। तो हाँ, साथ साथ मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। जब हम प्रूनिंग करते हैं, हार्ड प्रूनिंग करते हैं या सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग दो टाइप की होती है, एक तो हार्ड प्रूनिंग होती है, एक सॉफ्ट प्रूनिंग होती है। सॉफ्ट प्रूनिंग जब करते हैं जब प्लांट का साइज बिल्कुल छोटा हो, तो उस पर सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं, मतलब हल्की हल्की। और अगर प्लांट का साइज बहुत बड़ा हो रहा है तो उसके ऊपर हार्ड प्रूनिंग करते हैं। और वो गिने चुने दिनों में फिर वैसा ही हो जाता है, बुशी टाइप हो जाता है। ये देखिए, ऐसे जो वीड्स उग जाती है ना, ये सारा इनका पोषक जो भी हम डालते हैं, खाद वाद कुछ भी डालते हैं, तो वो खींच लेते हैं, तो प्लांट्स तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको साफ रखें, गुड़ाई करें, ताकि जो ऑक्सीजन रूट्स तक पहुंचती है वो अच्छे से पहुंचे। और इसके साथ साथ मैंने बताया आपको प्रूनिंग दो टाइप की होती है। हाँ, और फिर जिस भी औजार से आप कर रहे हो प्रूनिंग, चाहे सीजर है चाहे कटर है, वो तेज़ धार का होना चाहिए। और तेज़ धार का होने के साथ साथ उसको मतलब एक ही झटके में काट देना होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बीच में रह जाएगा प्लांट, जैसे स्टेम काटते हैं हम उसकी, जैसे ये है समझ लो, तो ये अगर अच्छे से नहीं कटेगी तो इसके जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे खिंच के। तो मेन जो स्टेम है, अभी ये तो वैसे स्टेम काट रखे हैं हमने अलग से, तो वो अच्छी तरह से नहीं काटेगी ना, तो उसके जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो डेड हो जाएंगे खींचने के बाद। तो प्रून ऐसी कटर से या उससे प्रूनिंग करनी चाहिए, ताकि एक ही बार में कट सके प्लांट। और हमेशा ये देखिए, तिरछी करनी चाहिए कटिंग, ऐसे तिरछी स्लांटिंग करनी चाहिए, सीधी नहीं करनी चाहिए। अगर बाई चांस पानी आता है, बारिश आती है, तो वो उसके ऊपर से होकर निकल जाए, स्टेम के जो ये पार्ट है उसके अंदर पानी ना लगे, फंगस ना आए। और डाई बैक की प्रॉब्लम भी इसी के कारण ही होती है, रोज में स्पेशली। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लांट की अगर आप कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो उसको स्लैंटिंग करें, तिरछी करें कटिंग। ये नहीं कि ऐसे, बिल्कुल ऐसे नहीं करें, क्योंकि जो सारा पानी होगा, पानी हम वाटरिंग भी करते हैं, तो वो उसके अंदर जाएगा और फंगस लग सकती है। फिर दूसरा, हमें अपने कटर को सैनिटाइज करना चाहिए। सैनिटाइज कैसे करेंगे हम? या तो जो हैंड वॉश होते हैं उससे करना चाहिए, उसके अंदर डुबो के कॉटन को या साफ कपड़े को उससे पोंछ लेना चाहिए, या फिर रुई से उसको करना चाहिए भिगोकर, या फिर जो सैनिटाइजर कोरोना के टाइम में हमें मिलते थे उसमें भिगोकर कॉटन को इससे पोंछ लेना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हमारा जो
बाई चांस किसी इन्फेक्टेड प्लांट से कटर यूज हुआ होगा लास्ट टाइम, तो उसके जर्म्स या कीटाणु दूसरे हमारे स्वस्थ प्लांट पर, हेल्दी प्लांट पर अब नहीं लगेंगे। तो इसलिए जब भी हम कटिंग करें तो हमें सैनिटाइजर से या डिटोल से या कोई भी हैंड वॉश से हमें अपने कटर को सैनिटाइज कर लेना है, ताकि वो इसमें कोई जर्म वगैरह ना रहे, कीटाणु ना रहें। ठीक है, एक तो ये हो गया अपने प्लांट को सेफ रखने का तरीका। और गुड़ाई करनी है साथ में। और अभी मेरे पास खाद नहीं है अवेलेबल, तो खाद मैं इकट्ठी ही डालूंगी सभी प्लांट्स में, क्योंकि खाद अभी बारिशें आज लेट हुई है ना यहाँ पर दिल्ली में, सितंबर तक बारिश हुई है, तो किसी भी नर्सरी वाले के पास ड्राई गोबर की खाद नहीं थी, तो इसलिए मैं लेके नहीं आ पाई। और आपको पता है अगर ड्राई नहीं डालेंगे गोबर की खाद तो फंगस हो सकती है, गीली खाद अगर डालेंगे तो मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको प्रूनिंग कैसे करते हैं। ये मैंने सैनिटाइज कर लिया था ऑलरेडी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और हाँ, जो हम ये वाला पार्ट होगा उसके ऊपर आप हल्दी भी लगा सकते हैं, फंजीसाइड भी लगा सकते हैं, दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास बाहर की कोई चीज़ नहीं है। वो भी इसलिए कि हाँ, नेल पेंट भी लगा सकते हैं, वैक्स भी लगा सकते हैं, इवन के वैक्स को मेल्ट करके वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी कि रोज़ का अब क्या रोज़ के ऊपर कौन से इम्पोर्टेंट काम अब करने ज़रूरी हैं अक्टूबर में। और फिर ये किस लिए, ये इसलिए कि अगर बारिश का जो आती है या हम वाटरिंग करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट स्टेम पे ना पड़े, तो ये हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हम शुरू करते हैं कटिंग करना। अब जैसे ये हमारा प्लांट ऐसे अनइवन कहीं से निकला हुआ है, तो हम, और जो इसकी ब्लैक स्टेम है किसी भी प्लांट की, जो डेड सी स्टेम है उनको काट दें, और ग्रीन स्टेम रखें जिस पे ग्रोथ है उसको भी ऊपर से काट दें। तो आपको प्लांट बुशी बनाने का भी एक तरीका है, और बुशी तो बनेगा ही प्लांट, साथ में हेल्दी भी रहेगा आपका प्लांट, और सारी जो एनर्जी है उसकी फ्लावरिंग करने में और हेल्दी रहने में ही, मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट है उनकी फ्लावरिंग करने में ही सारी एनर्जी लगेगी और वो आपको भर भर के फूल देगा। तो वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं आपको पहले ही कटिंग करना बता देती हूँ कि कैसे करनी है। तो जैसे ये देखिए 90 डिग्री तो सीधा होता है, तिरछा यहाँ से हम कट करेंगे। जब आप जहाँ से कट करते हो वहाँ आपके 2-4 स्टेम, एक के बाद 2-4 स्टेम इकट्ठी आती हैं, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। जो हमारे बिगनर्स हैं वो डरते हैं कि सारी वो एक साथ, मतलब सारा प्लांट काट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये जो ऐसे कटर नहीं लेना है आपने, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इसकी स्टेम ऐसे तिरछी करी है, आपको दूर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं क्लोज से दिखा देती हूँ आपको, कैमरा इधर करके। ये देखिए, ये इसे कटी है ना, ये तिरछी कटी है, कांटे हैं इसमें, तिरछी कटी है ये, तो वहां से भी तिरछी ही आपको दिखाई देगी। और एक बार में कटिंग हो जाए ऐसा आपने कटर लेना है। अगर थोड़ा बहुत अगर आप बेकार कट रहा है तो आप नया ले आइए, या उसी को ही धार लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या कैंची से काट सकते हैं आप। तो अब मैं इनमें करूँगी गुड़ाई, ताकि जो सारी वीड्स हैं वो भी निकल जाए। जैसे ये ब्लैक स्टेम हो रही है, ये देखिए, ये हाथ लगाते ही टूट रही है, ये देखिए, ये साथ साथ ये भी हमने निकालनी है। ये वैसे ही प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स खा जाती हैं। इसमें तो वर्ड्स हैं,
2 बर्ड्स आई हुई हैं इसमें। बहुत मोटी स्टेम है ये। बहुत मोटी स्टेम थी ये, बहुत जोर लगा के कटी है। तो इस तरह से आपने कटिंग करनी है। खासकर रोज में तो जो ब्लैक हो चुका है उनको पूरे को उड़ा देना है। ये देखिए ऐसे ऐसी स्टेम बहुत निकलती हैं, उनको उड़ा देना है। अब इसमें बर्ड्स है, इसमें है तो इनको नहीं मैं छेड़ूंगी। और कोई प्लांट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो डेड सी हो चुकी है उनको काट देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्लांट साफ सुथरा हो गया है। जो येलो लीव्स हैं वो भी हम हटा देंगे हर प्लांट के ऊपर से। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये रोज का प्लांट लिया क्योंकि ये मेरे सामने था, बिल्कुल कैमरे के सामने यही था। और ये भी ध्यान रखना है अगर इसमें कुछ कीड़ा मकोड़े का प्रकोप है तो उसके लिए भी कोई स्प्रे हमने कर देना है। जो भी आप यूज करते हैं, केमिकल या ऑर्गेनिक, जो भी आप यूज करते हैं। और ये देखिए ये इतना प्लांट मैंने छोड़ दिया है। और अब इसकी करूँगी मैं गुड़ाई, ताकि जो सारी वीड्स हैं वो भी निकल जाए। और जो मिट्टी बिल्कुल सेट हो चुकी है पत्थर की तरह, वो थोड़ी ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाए और रूट्स भी हेल्दी हो। जब आप गुड़ाई करोगे तो वीड्स अपने आप ही निकल जाएंगी। और फिर इसको उठा लेना है। कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप वीड्स निकालो और फिर आप गुड़ाई करो। ये देखिए वीड्स अपने आप ही, ये ड्रिप गुड़ाई करोगे ना तो वीड्स अपने आप ही ये ऊपर आ जाएंगी मिट्टी के। तो फिर आपने वो निकाल लेनी है, बस इतना ही काम है। और खाद मैं दूंगी बाद में इकट्ठे, क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास खाद। बस हर प्लांट में ये काम करना है आपको, जो अक्टूबर में करना बहुत ज़रूरी है। सितंबर में कर लिया वेल इन टाइम, लेकिन अक्टूबर में ये ज़रूर करना है हर प्लांट में, गार्डन के। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। और अब मैं करती हूँ पूरे प्लांट की धड़ाधड़, सारे गार्डन की धड़ाधड़ हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग, जिस प्लांट को ज़रूरी है उसके हिसाब से। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। और बस अगर आप यूज नहीं करते हैं केमिकल तो आप हल्दी यूज कर सकते हैं, दालचीनी यूज कर सकते हैं, वैक्स यूज कर सकते हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन, हर बीमारी का सोल्यूशन हमारी किचन में ही है। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको देखना है कि किस चीज़ के लिए क्या करने की ज़रूरत है, बस। ठीक है, इसी के साथ ही अब हम वीडियो का एंड करते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो प्लांट की केयर पे डालूं कि प्लांट के ऊपर अक्टूबर में क्या काम करने हैं हमें, ताकि हमें भर भर के फूल मिले। रोज़ वाले प्लांट पर, रोज़ पर क्या काम करना है हमने। तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो हो सकती है। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।